हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम विजय पाल यादव है और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि मॉरिशस में टेक्सटाइल जॉब जो है कैसे ढूंढें और टेक्सटाइल जॉब के बारे में कि मॉरिशस में कैसे है और कहाँ कहाँ पे ट्राई कर सकते हैं और इसमें जॉब कैसे मिल सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इंडिया में जो टेक्सटाइल में काम करते हैं वो मॉरिशस में टेक्सटाइल में काम ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे मेरे जान पहचान के लोग हैं जो टेक्सटाइल से जुड़े लोग हैं, क्योंकि मैं पहले टेक्सटाइल में ही काम करता था 2010 से। और कह सकते हैं कि 23 तक मैंने टेक्सटाइल में ही काम किया। और तो मेरे जान पहचान के लोग सभी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि एक टेक्सटाइल के ऊपर वीडियो करो। तो मैं बोला क्यों ना इस पर बात किया जाए कि टेक्सटाइल में काम कैसे क्या है। तो आज है, एक मिनट, तो आज फ्राइडे है और फ्राइडे है आज शायद 9 जनवरी है, 9 जनवरी आज है। तो रोज़ की तरह काम से आए, काम पे गए थे, ड्यूटी ख़त्म हुआ 5 बजे, फिर घर पे आए और घर पे आए तो एक वीडियो अपलोड किया, एडिट किया, वो सारी चीज़ें किया। और थोड़ा फ़ोन देखा, थोड़ा मीम से सब, अभी 10-15 मिनट। तो फिर एक कप चाय बनाया, फिर भाई का फ़ोन आ गया घर पे, तो लोग बात कर रहे थे। तो उनके साथ में कम से कम कुछ 1 घंटा या ज़्यादा बातें हो गई, क्योंकि कुछ चीज़ों को लेके डिस्कस करना था। तो हम तीनों चारों भाई ऑनलाइन बात किए, तो काफ़ी टाइम हो गया, नहीं तो कब का वीडियो रिकॉर्ड कर लेते। तो फाइनली मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो करते हैं। तो हम टेक्सटाइल के बारे में बात करते हैं कि टेक्सटाइल मॉरिशस में टेक्सटाइल का जॉब कैसे है, यहाँ पे काम कैसे मिलेगा। तो देखिए, पिछले कुछ सालों में मॉरिशस में जो टेक्सटाइल की कंपनियां थी या उसमें काफ़ी मद्दी देखी गई है, क्योंकि मेरे जान पहचान के लोग यहाँ पे टेक्सटाइल में काम करते हैं। पोर्टलूस में ये कंपनी है, शायद उसका एफेडेनियम नाम है शायद। और एक दो कंपनी और हैं जो टेक्सटाइल में है, फिर सीडीएल है और ट्रॉपिक करके कोई एक कंपनी है, सेल ग्रुप का। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो टेक्सटाइल से रिलेटेड, गारमेंट्स और एक्रोअल है, करते हैं। कोई टी शर्ट बनाता है, एक मैक्सवेयर है यहाँ जहाँ मैं काम करता हूँ, पास में ही है। तो कोई टी शर्ट बनाता है, कोई जीन्स बनाता है और कोई शर्ट का कपड़े बनाते हैं। तो यहाँ पे टेक्सटाइल का काम ठीक ठाक है, बहुत मतलब काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ टेक्सटाइल में, काफ़ी जॉब है। और एक कंपनी करके है, वर्निट करके एक कंपनी है, तो वहाँ भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। उसका इंटरव्यू शायद अभी इंडिया गया हुआ है। मेरे पास उसका मैनेजर का नंबर था पर अभी मालूम नहीं है। तो आप उसमें जो है उसको इंटरनेट पे सर्च करके आप ट्राई कर सकते हैं। वर्निट करके कहीं से कॉन्टेक्ट नंबर निकाल के, नेट गूगल या फिर कहीं जैसे करके आप करके वहाँ से वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं आप लोग। और एफेडेनियम है जो मैंने उसके बारे में बात किया। और सीडीएल है, सीएल ग्रुप में आप नेट पे डालोगे तो उसमें आएगा। ऑनलाइन जॉब सर्च करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं से कोई कॉन्टेक्ट नंबर निकाल के आप लोग वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे होता है, ऑनलाइन ही होते हैं। क्योंकि मेरे दोस्त लोग जब आए थे तो उन लोगों ने ऑनलाइन ही सर्च किया, सारी चीज़ें किया। वो लोग इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर में आए थे। अभी तो मिला था मेरा दोस्त न्यू ईयर पे, तो उसके साथ बातें हुई। एक दोस्त आया था, वो चला गया, वो भी ऑनलाइन जॉब करके सर्च करके आया था और वो टूरिस्ट वीज़ा पे आया था। तो मैं हमेशा मना करता हूँ कि आप लोग टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ काम देखने मत आए।
आप लोग काम जब वो वर्क परमिट मिले सारी चीज़ें हों तभी आएँ, क्योंकि वो तो बहुत पढ़ा लिखा है, समझदार है, सारी चीज़ें हैं, मैनेजर लेवल पे काम करता है, तो उसको कोई तकलीफ़ नहीं है। कंपनी पर्सनल घर दिया है, अच्छी खासी सैलरी दिया है। लेकिन जब आप लोग आओगे तो आप लोग नॉर्मली जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं वो बेचारे क्या कैसे, मतलब कोई ऑपरेटर है, कोई कैसे है, तो इसमें आते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। उसका तो सारी कुछ कंपनी आने जाने का पे किया, सब कुछ किया, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं है। आप लोग आके टूरिस्ट वीज़ा पे आके यहाँ पे पेपर होता है, लेकिन आप लोग फँस जाओगे। तो इससे अच्छा है जब भी आओ वर्क परमिट और रेसिडेंट परमिट लेके ही आओ। तो वो अभी इंडिया गया है, तो जब उसका परमिट यहाँ बनेगा, सारी चीज़ें होंगी तो फिर आएगा। तो इसीलिए बोलता हूँ कि टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पे काम करने मत आओ, डायरेक्ट सारे परमिट लेके आओ। तो अब कैसे खोजें कि काम, तो बहुत सारे एजेंट हैं। एक मलाड में एजेंट है जो मॉरिशस के लिए काम करता है, और एक एजेंट है अहमदाबाद में भी हैं, और दिल्ली में भी कोई एजेंट हैं जो मॉरिशस के लिए काम करते हैं। गोरखपुर में भी एक दो एजेंट हैं जो मॉरिशस के लिए काम करते हैं। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, सर्च करो, देखो। अब आप बोलोगे कि आप क्यों नंबर क्यों नहीं दे सकते हो? यार मैं नंबर कैसे, किसका, मतलब किसी का नंबर दे दूँ ऐसे और आप लोगों के साथ फ्रॉड हो जाए तो ठीक नहीं है ना यार। आप बोलोगे आपने दिया था, मेरे फेसबुक पे आके, मेरे यूट्यूब चैनल पे आके आप लोग कमेंट करोगे कि विजय भाई आपने दिया था और मेरे साथ ऐसा हो गया। तो आप लोग ट्राई करो, कोशिश करो, ऐसे किसी को पैसे मत दे दो, और जब सारी चीज़ें लगें तो उसके बाद में आप लोग दो तो अच्छा होगा। तो ऐसे अब एक ईश्वर करके जो मलाड में था, उसका नंबर तो मेरे पास पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा, शायद मिले या ना मिले। एक एजेंट था, लेकिन उस टाइम सैलरी कम थी, तो मैंने अपनी डायरी में लिखा था। अब देखना पड़ेगा वो डायरी मेरे पास में है या अहमदाबाद में है। तो उसका नंबर शायद मैं दे सकता हूँ, क्योंकि उसने बोला था कि अगर कोई होगा तो बताना। बाकी मैं किसी एजेंट के साथ काम नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम पहले मुझे कुछ ऐसे ज़रूरत थी, तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो कहीं एचआर में काम करती थी, तो उसने मुझे दिया था। मैंने उसको रिक्वेस्ट किया था कि कोई एजेंट का नंबर दो, क्योंकि किसी को बुलाना था, मेरा एक दोस्त भाई को किसी को, तो उसने मुझे नंबर दिया था ईश्वर का। तो वो नंबर मेरे पास में था, लेकिन देखना पड़ेगा कहाँ पे है। और अभी तो किसी से बात ही नहीं होती है, तो मालूम नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों के लिए शेयर करता। और तो एक कंपनी और है, आप लोग जब डालोगे रिवर डू रम्पट टेक्सटाइल, तो उसमें एक आएगा, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ। वहाँ पे एक मैनेजर काम करता है, जिनको मैं जानता था, लेकिन मुझे डिटेल निकालना पड़ेगा। तो आप लोग जब बोल के डालना कि रिवर डू रम्पट ऐसे कुछ करके डालना, तो उसमें गूगल में आ जाएगा। फिर वहाँ उसमें सर्च करना कि टेक्सटाइल, तो वहाँ पे है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन डेनियम करके है, आगे का कुछ नाम मैं भूल रहा हूँ। तो वहाँ पे एक कंपनी है, उसमें भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। और जो एफ ए डेनियम था, उसका तो इंटरव्यू गया था अहमदाबाद में, मैंने इंटरव्यू भी किया था, लेकिन ऑलरेडी मैं किसी कंपनी के साथ में मेरी सारी चीज़ें थी, तो मैं जल्दी कंपनियों को चीट नहीं करता हूँ। जिस कंपनी के साथ मैं काम करता हूँ, मैं ईमानदारी के साथ काम करता हूँ। अगर मैं किसी को ज़बान देता हूँ, तो मैं अपनी ज़बान पे काम करता हूँ, जल्दी मैं पलटता नहीं हूँ। तो मैं सिर्फ ऐसे गया था, मैं अपने दोस्त को लेके और एक दो लोगों को लेके गया था, तो बोले कि आप भी इंटरव्यू करो, तो मैंने बोला ठीक है, मैं भी बैठ जाता हूँ। तो मैंने इंटरव्यू किया, तो मैंने मुझे अच्छा पैसा दिया था उन लोगों ने, मेरी सैलरी अच्छी लगाई थी। बोले कि काफ़ी मशीनें आ रही हैं, तो आपकी ज़रूरत है, और आपको यहाँ पे आप सीनियर मैकेनिक में हैं, और आपको भी वहाँ पे टेक्नीशियन सीनियर मैकेनिक पे ही रखा जाएगा। और मेरी सारी चीज़ें अच्छी गई थी, और लेकिन ऑलरेडी मैं किसी और कंपनी में बात कर चुका था, जहाँ मैं अभी काम करता हूँ।
तो मैं बोला नहीं, मुझे चीट नहीं करना है। तो ठीक है, मैं खुश हूँ, कोई मुझे पछतावा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि मुझे 2-4 हज़ार ज़्यादा मिल जाता, लेकिन कहते हैं ना, सारी चीज़ें पैसे नहीं होती हैं। और मतलब जो जहाँ लिखा होता है, जहाँ का दाना पानी लिखा होता है, वहाँ चीज़ें लेके जाती हैं आपको। जो लिखा होता है उतना ही होता है। तो मैं ज़्यादा पछताता नहीं हूँ, और मैं अ, वो नहीं करता हूँ। अभी यहाँ से वहाँ उस कंपनी के कुछ लोग मुझे मिले और बोले कि यहाँ पर सैलरी ज़्यादा है, 35,000 है, 40,000 अराउंड है, और सारी चीज़ें। बोला ठीक है यार, कोई बात नहीं है, मैं कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हूँ और मैं ठीक हूँ, मैं कुछ देख रहा हूँ, सारी चीज़ें हैं, तो मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आप एक रोल में भी देख सकते हैं, वर्णित में देख सकते हैं, उसका इंटरव्यू अहमदाबाद में गया है। पता नहीं, मुझे बोलना चाहिए नहीं, लेकिन इंटरव्यू गया है तो इसके बारे में इतना तो बोल ही सकते हैं। तो आप नेट पे उसमें देख सकते हैं। उसके वहाँ के मैनेजर का नंबर है मेरे पास। 2-3 कंपनियों के मैनेजर का नंबर है मेरे पास, लेकिन मैं ऐसे नहीं दे सकता हूँ। आप लोगों को एक आइडिया बता रहा हूँ कैसे जॉब खोजें टेक्सटाइल में। और सीडीएल एक कंपनी है, सीडीएल करके है, सीडीएल आप डालोगे गूगल में तो आ जाएगा। और वहाँ पे डिटेल में नंबर, फैक्स, वो सब लिखा होता है, ईमेल आईडी होता है। वहाँ पे आप लोग वैकेंसी डालोगे तो उसमें कोई ना कोई लिंक आपको दिखेगा, उसमें आप लोग जाके अप्लाई करने की कोशिश करें, और शायद वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा, वो लोग रिप्लाई करेंगे जब ज़रूरत होगी तो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और पोर्टुलिस में एक कंपनी है, जूना फिशिंग करके, जो मछली का वो सारी चीज़ें का होता है, तो उसमें भी काफ़ी वैकेंसी आती है। मुंबई में उसका इंटरव्यू होता है, आप लोग उसमें भी नेट पे देख के ट्राई कर सकते हो। मेरे जान पहचान के लोग आते हैं उसमें भी। तिरोली में उसका जो है, वहाँ रहते हैं लोग, तो उसमें आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। मतलब ठीक है, मछली करती है, बहुत सारे लोग हैं जो पंडित लोग हैं या हिंदू लोग हैं, वो मछली के साथ काम करना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन जो लोग कंफर्टेबल हैं ऐसे काम करने का, तो लोग वहाँ ट्राई कर सकते हैं। और वो कंपनी भी पैसा अच्छा देती है, तो उसमें आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। और लेकिन याद रहे, पैसा पहले नहीं देना है। आपका इंटरव्यू कराएंगे, मेडिकल कराएंगे, वहाँ सबमिट करेंगे, वर्क परमिट बनेगा, रेसिडेंट परमिट बनेगा, जो कि टाइम लगता है, 5-6 महीना नॉर्मली लग जाते हैं। लेकिन पैसे पहले किसी को मत देना। जब आपके वर्क परमिट, रेसिडेंट परमिट देंगे, उसके बाद ही पैसे देना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लफड़े होते हैं, पैसे ले लेते हैं फिर काम नहीं कराते हैं। ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन मेरे साथ में एक लड़का रहता है, वो भी अहीर हैं, यादव है, मजाक में बोल रहा हूँ, सतीराम नाम है। तो उनके साथ एक छोटा सा फ्रॉड, फ्रॉड नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, चीज़ें कुछ
तो उसी का पेपर ही लेके आए। तो आई होप कि आप लोग, हाँ, लेकिन अगर स्टूडेंट